झारखंड विधानसभा से 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव जो है पास हो गया है। इस वक्त हमारे साथ आजसू के सुप्रीमो और सिल्ली के विधायक सुदेश महतो हैं। सुदेश जी, दोनों जो आज प्रस्ताव पास हुए, एक तो ओबीसी आरक्षण और 1932 के आधार पर स्थानीय नीति, दोनों जो मांग है वो आजसू हमेशा से प्रमुखता से उठाती रही है। इसको लेकर आप सड़क पर आंदोलन भी किए हैं, तो आज तो आप खुश होंगे। मैं निश्चित रूप से, ये हमारा मूल विषय में से एक है, इस राज्य के मूल विषय में से एक है कि हम यहाँ के लोगों के लिए स्थानीयता निर्धारण करें, और ओबीसी की एक बड़ा जमात है जिसके आरक्षण सुनिश्चित करने का हमारा मांग था। उसके साथ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के भी आरक्षण का प्रस्ताव आया है। लेकिन दोनों में जो सबसे बड़ा, मैंने पहले भी कहा था जिस दिन ये प्रस्ताव आया, मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल निर्णय है, एक पॉलिटिकल निर्णय, और आज फिर संवैधानिक संस्था के माध्यम से एक पॉलिटिकल प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने सबसे पहले इस संवैधानिक संस्था में आपने लोगों को इस विषय में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। ये सबसे पहले दिखाता है कि आप मंशा क्या है आपकी, उसकी मंशा यहाँ झलक गई। उसके बाद भी संशोधन के लिए जो प्रस्ताव आए उसको आपने अमान्य कर दिया। आपने दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो आए हैं उसमें से हमने यही कहा, क्या 1932 ही यहाँ के नियोजन का आधार बनेगा, क्या आपने उसको अमान्य कर दिया। आपने इसको 9 शेड्यूल में ले जाने की तैयारी कर रहा, बोल रही है सुरक्षा कवच होगा। आप उनको जानना चाहिए, उनके सरकारी पदाधिकारियों को जानना चाहिए। 9 शेड्यूल में 2007 के बाद 12 जजों का जो आया है, एक निर्णय आया है, उसके बाद आप पूर्ण रूप से वो सुरक्षित नहीं है, वो भी चैलेंजेबल हो सकता है। वहां भी कोर्ट में लोग जा सकते हैं जब ये परिस्थिति आएंगी। ये जिस डर से बचना चाहते हैं आप वहीं पर फिर पहुंचा दे रहे हैं। दूसरा कि आपने जो ओबीसी के लिए या अन्य शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए जो आपने निर्णय लिया है, ये निर्णय को आपको तो साबित करना पड़ेगा कि आपने 26 से 28 करने के लिए आपने कोई संस्था के माध्यम से इस प्रदेश में किसी संस्था से कोई शोध कराया, कोई भी कमेटी बनाई, कमेटी के माध्यम से आपने जांच में ये पाया, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। एससी में भी नहीं है, ओबीसी के लिए भी आपने इस तरह का कोई नहीं किया। संवैधानिक संस्था कोर्ट ये कहती है कि संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जांच उपरांत कोई भी प्रस्ताव आप ला सकते हैं। आपने उसको ना बना के सीधे पॉलिटिकली एक 77% का हमें ये दे रहा हूं, आरक्षण दे रहा हूं करके सीधे प्रस्ताव लाते हैं और इसको बोलते हैं 9 शेड्यूल में डाल दो। तो ये हुआ कि एक पॉलिटिक्स कैबिनेट, दूसरा पॉलिटिक्स विधानसभा, अब तीसरा पॉलिटिक्स आपका भविष्य में ये चलता रहेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बात करेंगे, कहेंगे कि इसको पास करो, और कहीं ना कहीं ये बीच में झारखंड की इतनी बड़ी लोग और इतनी मनसा पाल के, इतनी उम्मीद पाल के रखने वाले लोगों को कहीं ना कहीं आप सत्ते में डाल दिए। ये कल की जो नियुक्तियां होंगी, क्या ये 32 और ये खतियान उसका आधार बनेगा? क्या ऐसा हो नहीं सकता है। आजसू अब क्या करेगा आगे? चूंकि आजसू का जमीन जो है इसी दो मुद्दे से खास करके जुड़ा हुआ था, अब चूंकि ये पारित हो गया, अब लोग पूछेंगे आपसे भी, आप लोगों का स्टैंड क्या? कोई चीज, मेरा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि ये जिस रूप से लेके आए, जो प्रस्ताव लेके आए, ये जनता भी देख रही है, यहाँ के यूथ देख रहा है, आजकल सभी लोग समझदार है। वो कहीं ना कहीं वो महसूस करेंगे कि ये सरकार कहीं ना कहीं इसको लंबा ई में हमारा डाल दिया, अपना पॉलिटिकल ई के लिए, अपना राजनीतिक हथियार के रूप में यहाँ के इन दोनों पॉलिसी को इस्तेमाल किया। चर्चा होती, आप लोगों से राय मशवरा होता तो लग रहा था कि यहाँ से सब कुछ हो सकता। नहीं, राय मशवरा होती तो दुनिया के सामने उनको पट खुल जाता। जो आज आप माइक के माध्यम से बोल रहे हैं, ये हाउस के माध्यम से ये ओपन हो जाता, वो प्रॉपर्टी रहता हाउस का, इसलिए ये लोग नहीं चर्चा। वो आप उसकी मंशा समझ रहे हैं, उसकी मंशा, और उनके भाषण को देखो मुख्यमंत्री जी की, वो बात क्या कर रहे हैं और चर्चा क्या कर रहे हैं। सब्जेक्ट में उनका कोई ही नहीं है, सब्जेक्ट में कोई पकड़ नहीं है, सब्जेक्ट पर एक बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे पॉलिटिकल एजेंडा पर जा रहे हैं। वो किसको रहने नहीं देंगे, किसको साफ कर देंगे, किसका दरवाजा बंद कर देंगे, यही चर्चा चल रहा है। राज्य की जनता जो बहुत भोली भाली है, नहीं समझती अच्छे से। सुदेश महतो, चूंकि आपको लोग सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, 1932 पर वो क्या करना चाहेंगे? क्या अब 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति का प्रस्ताव पास किया उससे उनको कुछ फायदा होने जा रहा? नहीं, लड़ाई बढ़ गया, ये लड़ाई बढ़ गया। ये पहली बार नहीं, 2002 में भी तो हुआ था। 2002 में भी ऐसे ही प्रस्ताव आए थे, कहीं ना कोर्ट में चैलेंज हुआ और कोर्ट में चैलेंज होकर निरस्त हो गया। आज बड़े कोर्ट की ओर आप चले गए, तो ये 20-22 साल का समय निकल गया। कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि इसको ये केवल ये दोनों मूल सब्जेक्ट जो है ना, इसका पॉलिटिकली राजनीतिक इस्तेमाल ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये लड़ाई आगे बढ़ेगा, लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ के यूथ को अपने हक के निर्णय के लिए फिर से लड़ना पड़ेगा।